वह बच्चा धीरे धीरे यज्ञ कुंड के नजदीक आया, समीप आया, पास आया और कहते हैं महाराज कि वह बच्चा उस यज्ञ कुंड में गिर गया। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। इनके घर कोई संतान 10 वर्ष तक नहीं हुई। खूब व्रत उपास पूजा पाठ दोनों पति पत्नी ने किए तो ठाकुर जी की कृपा से इनके घर एक बालक का जन्म हुआ। एक बालक का जन्म हुआ। बड़ी मान मन्नत करी तब जाकर के एक बालक का जन्म हुआ। महाराज भगवान कहते गोपियों, इस स्त्री का सबसे बड़ा धर्म था पति की सेवा करना। जो ये ब्राह्मण पत्नी थी ना, ये पतिव्रता थी। ये पति की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा समझती थी और कभी भी पति को कष्ट नहीं देती। और इनका एक नियम था, दोनों पति पत्नी नित्य हवन करते थे। ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र थे। तो घर के आंगन में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बना रखा था जिसमें 24 घंटे दिन भर और दिन रात अग्नि भभकती रहती थी। बालक 10 महीने का हो गया, घुटने के बल से चलने लग गया। दोनों माँ बाप अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन यह पति जंगल गया लकड़ियां लेने हवन कुंड के लिए। तो पत्नी ने सोचा जल्दी से काम निवृत्त होकर के बच्चे को दूध पिला करके बच्चे को सुला दूं, बच्चा सो जाए तो फिर दूसरा काम करूं। उस मां ने 10 महीने के बच्चे को दूध पिला करके पालने में सुला दिया। उस बच्चे को सुला दिया और स्वयं कुछ धान रखा था, उनको उस धान में से कंकड़ निकालने के लिए बैठ गई दरवाजे के पास। गर्मी के दिन थे। इधर दरवाजे के पास में वह स्त्री पतिव्रता नारी बैठी हुई है। दर्शन करना इस छवि का। घर के मुख्य दरवाजे पर वह स्त्री हाथ में थाली लेकर, गोद में थाली रख करके बैठी हुई उस धान को चुन रही थी। बीच में आंगन में बड़ा सा यज्ञ कुंड बना है जिसमें से अग्नि की लपटें उठ रही थी। उस कुंड के दूसरे भाग दूसरी तरफ वो बच्चा सोया था। उसी समय माताओं वो पति थका हारा जंगल से आ जाता है और अपनी पत्नी से बात करता करता अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। नींद गहरी हो गई। पत्नी अपने साड़ी के पल्ले से अपने पति की हवा करने लगी, पसीना पोंछ के हवा करने लगी। अब आधे घंटे बाद वो 10 महीने का शिशु, 10 महीने का बालक नींद से उठ गया और घुटने के बल थोड़ा सा आगे बढ़ा। उस मां ने विचार किया कि ये छोटा सा बालक है, ये नहीं समझता है कि कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। अगर मैं बेटे को पकड़ने जाऊं तो मेरे कारण मेरे पति की नींद खुल जाए और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर बेटे को जाकर के नहीं पकड़ूं तो वो बेटा ऐसा न हो परमात्मा कि आज मेरा बेटा यज्ञ में समर्पित हो जाए, और अगर नहीं उठूं तो बेटा मर जाए और उठ जाऊं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए। महाराज वह बच्चा माताओं घुटने के बल धीरे 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 उस यज्ञ की मेखला तक आ गया। वह माता रो भी न सकी। क्यों? क्योंकि साड़ी के पल्ले से हवा कर रही। आंसू आएंगे तो पोंछ नहीं पाऊंगी, पति पर आंसू गिर जाएगा और नींद खुल जाएगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। एक मां का प्यार होता है माताओं, वो दर्द कांटा बच्चे को चुभे और दर्द स्वयं महसूस करती है। 10 साल मान करके बच्चा हुआ और आज बच्चा मां के सामने अग्नि कुंड के सामने खड़ा है। भगवान कहते गोपियों
वह बच्चा धीरे धीरे यज्ञ कुंड के नजदीक आया, समीप आया, पास आया और कहते हैं महाराज कि वह बच्चा उस यज्ञ कुंड में गिर गया। पर उस अबला मां की स्थिति को समझना, बाहर से न रो सकी पर हृदय उसका रो रहा। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा उस मां को हो गया बैठे बैठे पति को हवा करते करते। बेटा मां के सामने जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गया। महाराज 1 घंटे के बाद उस पति की जैसे ही नींद खुली, वो पत्नी भाग करके दौड़ करके यज्ञ कुंड के पास पहुंची। गोविंद कहते गोपियों यज्ञ कुंड के पास जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका 10 महीने का बच्चा उस अग्नि कुंड में ऐसे खिलखिला करके हंस रहा हो जैसे पुष्प की सैया पर हो, जैसे गुलाब की गोद में बैठा हो। बेटे को बाहर निकाला और मां ने अंक से लगाया है। महाराज गोविंद कहते हैं कि गोपियों पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है। माताओं, पत्नी का एक और उत्तरदायित्व बनता है क्या? कि अपने पति को रोज प्रणाम करना,